नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। श्री शिव महापुराण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के सती खंड में चौथे अध्याय में आज इस अध्याय में है कामदेव के विवाह का वर्णन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नारद उवाच विष्णु शिष्य महाप्राज्ञ विधे लोक कर प्रभो अद्भुतेयम कथा प्रोक्ता शिवलीलामृतान्विता ततः किमभवत्तात चरितं तद्वदाधुना अहं श्रद्धान्वितः श्रोतुं यदि शंभु कथाश्रयम्। तो नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य, हे महाप्राज्ञ, हे विधे, संसार की रचना करने वाले हे प्रभु, आपने शिवजी की लीला रूपी अमृत से युक्त ये अद्भुत कथा कही। तो हे तात, इसके बाद क्या हुआ? यदि मैं शंभु की कथा पर आश्रित उनके चरित्र को सुनने में श्रद्धावान हूँ, यदि आप समझते हो ऐसा, तो मुझसे उस प्रसंग को कहिए। ब्रह्मोवाच। तो नारद जी के प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा बोले, शंभौ गते निज स्थाने वेदस्यंतर्हिते मयि दक्षः प्राहाथ कंदर्पम संस्मरन् मम तत्वचः। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार शिवजी के अपने स्थान को चले जाने तथा मुझ ब्रह्मा के अंतर्धान हो जाने पर दक्ष प्रजापति मेरी बात का स्मरण करते हुए कामदेव से कहने लगे। दक्ष उवाच मद्देह जेयम कंदर्प सद्रूप गुण संयुता एनाम गृहिणीष्व भार्यार्थम भवतः सदृशीं गुणैः एषा तव महातेजाः सर्वदा सहचारिणी भविष्यति यथा कामं धर्मतो वशवर्तिनी। तो दक्ष बोले, हे काम, सुंदर रूप एवं गुणों से युक्त यह कन्या मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है, अतः तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए इसे ग्रहण करो। यह गुणों में तुम्हारे ही समान है। हे महातेजस्वी, यह कन्या सदा तुम्हारे साथ रहेगी और धर्म के अनुरूप तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारे वश में रहेगी। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा प्रददौ तस्मै देहस्वेदाम्बुसंभवां कंदर्पायाग्रतः कृत्वा नाम कृत्वा रतितिताम् विवाहयतां स्मरः सोऽपि मुमोदातीव नारद दक्षजां तनयां रम्यां मुनीनामपि मोहिनीम् अथ तां वीक्ष्य मदनो रत्याख्यां स्वस्त्रियं शुभाम् आत्मा गुणेन विद्धो असौ मुमुहरतिरञ्जितः क्षणप्रदा भवत्कान्ता गौरीमृगदृशी मुदा लोलापाङ्ग्यथ तस्यैव भार्या च सदृशी रतौ तस्या भ्रूयुगलं वीक्ष्य संशयं मदनो करो उत्सादनं मत्कोदण्डं विधास्त्रास्यां निवेशितम्। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ये कहकर दक्ष ने अपने स्वेद से उत्पन्न हुई कन्या का नाम रति रखकर उसे अपने आगे कर कामदेव को दे दिया। तो हे नारद, वह कामदेव मुनियों को भी मोहित करने वाली उस परम सुंदर दक्ष कन्या से विवाह करके बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रेमासक्त कामदेव भी परम कल्याणकारिणी रति नामक अपनी स्त्री को देखकर
उसके गुणों से आकृष्ट होकर उस पर अत्यंत मोहित हो गया। गौर वर्ण वाली हरिणाक्षी तथा चंचल नेत्र प्रांत वाली वह रति भी काम के सदृश होने के कारण उसे परम आह्लाद प्रदान करने लगी। उसकी चपल भौहों को देखकर कामदेव संशय में पड़ जाता था कि विधाता ने सबको वश में करने वाले मेरे धनुष को इसके नेत्रों में सन्निविष्ट कर दिया है। गतिम दृष्ट्वा कटाक्षाणाम् आशु तस्या द्विजोत्तम आशु गन्तुं निजास्त्राणां श्रद्धेन चचारुताम् तस्याः स्वभावसौरम्यं धीरश्वासानिलं तथा आघ्राय मदनः श्रद्धां त्यक्तवान् मलयानिले पूर्णेन्दुसदृशं वक्त्रं दृष्ट्वा लक्ष्मसुलक्षितं न निश्चिकाय मदनो भेदं तन्मुखचन्द्रयो सुवर्णपद्मकलिकातुल्यं तस्याः कुचद्वयं रेजे चूचुकयुग्मेन भ्रमरेणेव वेष्टितं दृढपीनोन्नतं तस्यास्तनमध्यं विलम्बिनीम् आनाभिलम्बिनीं मालां तन्वीं चन्द्रायितां शुभां ज्यां पुष्पधनुषः कामः षट्पदावलिसम्भ्रमां विसस्मार च यस्मात्तां विसृज्यैनां निरीक्षते गम्भीरनाभिरन्ध्रान्तश्चतुष्पार्श्वत्वगावृतम् आननाब्जे क्षणद्वन्द्वमारक्त कमलं यथा। तो आगे बोले ब्रह्मा जी कि हे द्विज श्रेष्ठ, उस रति के कटाक्षों की शीघ्र गति तथा उसकी सुंदरता को देखकर कामदेव को अपने अस्त्रों की शीघ्र गति पर विश्वास ही नहीं रह गया। उसके स्वाभाविक रूप से सुगंधित तथा मंद श्वास वायु को सूंघ कर कामदेव ने मलय पवन के प्रति अपनी श्रद्धा का त्याग कर दिया। सुंदर लक्षणों से युक्त तथा पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उसके मुखमंडल को देखकर कामदेव उसके मुख और चंद्रमा का भेद करने में ही असमर्थ हो गए। सुवर्ण कमल की कली के समान उसका वक्षस्थल भ्रमर से वेष्टित कमल की भांति सुशोभित हो रहा था। उसका कठोर स्थूल एवं उन्नत वक्षस्थल का मध्य भाग नाभि पर्यंत लटकने वाली लंबी पतली तथा चंद्रमा के समान स्वच्छ माला धारण किए हुए था। वह कामदेव भ्रमर की पंक्तियों से घिरी अपने पुष्प धनुष की प्रत्यंचा को भी भूल गया और उसे देखना छोड़कर बार बार उसी रति की ओर एकटक देखने लगा। चारों ओर त्वचा से परिवेष्टित उसकी नाभि का रंध्र अत्यंत गंभीर था। उसके मुख कमल पर दोनों नेत्र लाल कमल के समान प्रतीत हो रहे थे। क्षीण मध्येन वपुषा निसर्गाष्टा पदप्रभा रुक्मवेदीव ददृशे कामेन रमणीः सा रम्भास्तम्भायतं स्निग्धं यदूरुयुगलं मृदु निजशक्तिसमं कामो वीक्षाश्चक्रे मनोहरम् आरक्तपार्ष्णिपादाग्रं प्रान्तभागं पदद्वयम् अनुरागमिवानेन मित्रं तस्या मनोभवः तस्याः करयुगं रक्तं नखरैः किंशुकोपमैः वृत्ताभिरङ्गुलीभिश्च सूक्ष्माग्राभिर्मनोहरं तद्बाहुयुगलं कान्तं मृणालयुगलायतं मृदुस्निग्धं चिरं राजत्कान्ते लोहप्रवालव नीलनीरदसङ्काशः केशपाशो मनोहरः
चमरी बालभरवद्विभाति स्म स्मर प्रिया एतादृशीं रतिं नाम्नीं पालेयाद्रिसमभुवां गंगामिव महादेवो जग्राहोत्फुल्ललोचनः। तो उस कामदेव ने कृष्ण कटि प्रदेश वाले शरीर से सुशोभित स्वभावतः सुवर्ण की आभा वाली उस रमणी को सुवर्ण वेदी के समान देखा। कदली स्तंभ के सदृश विस्तृत स्निग्ध कोमल तथा मनोहर उसकी जंघाओं को कामदेव ने अपनी शक्ति के समान देखा। लाल लाल पादाग्र तथा प्रांत भाग वाले उसके दोनों पैर रंगे हुए थे। इससे कामदेव अनुरक्त होकर उसका मित्र बन गया। पलाश पुष्प के समान लाल नखों से युक्त सूक्ष्म अग्रभाग वाले तथा गोलाकार अंगुलियों से युक्त उसके दोनों हाथ अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रहे थे। उसकी दोनों भुजाएं कांतिमय मृणाल के समान लंबी, कोमल, स्निग्ध और कांतियुक्त लाल मूंगे जैसी शोभित हो रही थी। उसका मनोहर केशपाश काले काले बादलों के समान शोभा पा रहा था। इससे वह काम प्रिया चमरी के बालों को धारण करने वाले चंवर की भांति सुशोभित हो रही थी। सौंदर्य युक्त ऐसी रति को हर्षित नेत्रों वाले कामदेव ने उसी प्रकार ग्रहण किया जिस प्रकार हिमालय से उत्पन्न गंगा को महादेव जी ने ग्रहण किया था। चक्र पद्माम चारुबाहुम मृणाल शकलान्विताम भ्रूयुग्म विभ्रतम व्राततनूर्मि परिराजिताम कटाक्षपात तुंगौघाम स्वीय नेत्रोत्पलान्विताम तनुलोमाम्बुशैवालाम मनोद्रुम विलासिनीं निम्ननाभिहृदां क्षामां सर्वांगरमणीयिकां सर्वलावण्य सदनां शोभमानां रमामिव द्वादशाभरणैर्युक्तां शृङ्गारैः षोडशैर्युतां मोहिनी सर्वलोकानां भासयन्तीं दिशो दश इति तां मदनो वीक्ष्य रतिं जग्राह सोत्सुकः रागादुपस्थितां लक्ष्मीं ऋषिकेश इवोत्तमाम् नोवाच च तदा दक्षं कामो मोदभवात् ततः विस्मृत्य दारुणं शापं विधिदत्तं विमोहितः तदा महोत्सवस्तात बभूव सुखवर्धनः दक्षः प्रीततरश्चासीन् मुमुदे तनया मम कामो अतीव सुखम प्राप्य सर्वदुःखक्षयं गतः दक्षजापि रतिः कामं प्राप्य चापि जहर्षः रराज च तया सार्धं भिन्नश्चारुवचाः स्मरः जीमूतैव सन्ध्यायां सौदामन्या मनोज्ञया इति रतिपतिरुच्चैर्मोहयुक्तो रतिं तां हृदुपरि जगृहे वै योगदर्शीव विद्यां रतिरपि पतिमग्रयं प्राप्य सा चापि रेजे हरिमिव कमला वै पूर्णचंद्रोपमा स्यात्। रति की प्रशंसा करते हुए आगे बताते हैं कि चक्र तथा पद्म के चिन्हों से युक्त मृणाल खंड के समान मनोहर हाथों से युक्त वह रति गंगा नदी के समान प्रतीत हो रही थी। उस रति की दोनों भौहों की चेष्टाएं नदी की सूक्ष्म लहरों के समान प्रतीत हो रही थी।
उसके कटाक्षपात ही नदी की वेगवती धारा थे और विशाल नेत्र कमल के समान प्रतीत हो रहे थे। उसकी सूक्ष्म रोमावली शैवाल थी और वह अपने मन रूपी वृक्षों से विलास कर रही थी। उसकी गंभीर नाभि हृदय के समान शोभा पा रही थी। वह कृश गात्रा रति अपने सर्वांग की रमणीयता तथा लावण्यमयी शोभा से 12 आभूषणों से युक्त तथा 16 श्रृंगारों से शोभायमान होकर संपूर्ण लोकों को मोहने वाली और अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रज्वलित करती हुई महालक्ष्मी जैसी प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार परम सुंदरी रति को देखकर कामदेव ने इसे बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण किया। जिस प्रकार की स्वयं राग से उपस्थित हुई महालक्ष्मी को भगवान नारायण ने ग्रहण किया था। उस समय कामदेव ने आनंद होने के कारण विमोहित होकर ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए दारुण शाप को भूलकर दक्ष से कुछ नहीं कहा। हे तात, उस समय सबके सुख को बढ़ाने वाला महान उत्सव हुआ। दक्ष प्रजापति अत्यंत ही प्रसन्न हुए और कन्या रति भी परम प्रसन्न हो गई। अत्यधिक सुख पाकर काम का समस्त दुख विनष्ट हो गया और इधर दक्ष तनया रति भी काम को पति रूप में पाकर परम हर्षित हुई। रति से मोहित हुआ गदगद कंठ वाला वह मधुर भाषी काम सायंकाल में मनोहर बिजली से युक्त मेघ के समान दक्ष कन्या रति के साथ शोभा पाने लगा। इस प्रकार रतिपति काम ने अत्यंत मोहित होकर उस रति को इस प्रकार अपने हृदय में ग्रहण किया जिस प्रकार योगी ब्रह्म विद्या को ग्रहण करता है। और वह रति भी श्रेष्ठ काम को पाकर इस प्रकार प्रसन्न हुई जिस प्रकार पूर्णचंद्र के समान मुख वाली महालक्ष्मी विष्णु को पति रूप में पाकर प्रसन्न हुई थी। तो इस प्रकार यहाँ श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में काम विवाह वर्णन नामक चौथा अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीये सती खंडे काम विवाह वर्णनम नाम चतुर्थो अध्याय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। जय भारत।